जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खालिद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैट्स पिक्स। नाजरीन किराम, आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज तो खालिद रहमान एक आउटडोर एरिया में हमें नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये एग्जैक्ट है और ये वाकई एक आउटडोर एरिया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कुछ आपने वीडियो कंटेंट यानी कि मेरे थंबनेल के ऊपर देख लिया, ये वीडियो उसी के मुखालिफ सिमत नहीं जा रही, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी चीज़ के ऊपर मबनी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आप आउटडोर लुक में मुझे खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये भाई वही एरिया है जहां पर मेरे इसी चैनल कैट्स पिक्स पर तकरीबन 1.5 ईयर एगो एक वीडियो अपलोड हुई थी, जो कि मैंने इंडिया के मारूफ गुलकार कुमार सानू के एक गाने जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, उसी को मैंने शूट किया था, रिकॉर्ड किया था, बल्कि पिक्चराइज किया था। और यहाँ पर मैंने इस एरिया को उसके लिए चूज किया हुआ था। लेकिन अब मैं इसी मौसम में निकला हूँ कि यहाँ पर पतझड़ का मौसम है। भाई आज 21 जनवरी है, तो यहाँ पर आज मैं अगर बताता चलूँ यहाँ के कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में, कि यहाँ तो पतझड़ का मौसम है और ये जो है चिड़िया चहचहा रही हैं और खजान है और बहुत यानी कि बहुत वही पुरकैफ मौसम है जो कि फिल्मों और ड्रामों में अक्सर दिखाई देते होते हैं। ठीक है, तो भाई हम भी तो कुछ उस टाइप उस मजाज के लोग हैं ना। अच्छा, तो आज बात करते हैं रहीम शाह के बारे में। रहीम शाह पाकिस्तान के बल्कि वर्ल्ड वाइड रेंज पर फैले हुए एक मारूफ गुलकार हैं। ठीक है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाने जाने वाले वही मारूफ गुलकार है जिनका पहला सॉन्ग पहले तो कभी कभी गम था, वो बॉलीवुड गुलकार यानी कि अल्ताफ राजा ने भी उसे कॉपी किया था। ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि गुलकार अल्ताफ राजा ने जब उनका ये गाना कॉपी किया था, तो उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ इंटरनेट पर, यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप खुद भी देख लेंगे, नेटफ्लिक्स पर भी वो पाई जाती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जब मज़ाक़रात वासित चौधरी के हाथ में हुआ करती थी, तो उसी टाइम का एक शो है, आप खुद भी देख लेंगे, शायद आप सर्च कर लें, जहाँ पर रहीम शाह को एज ए गेस्ट बना लिया गया हो। तो उसी में उन्होंने ये रिवीलिंग की हुई है कि अल्ताफ राजा ने मेरा गाना चोरी करके अपने ख्वाब ही हराम कर दिए थे। ठीक है, चूंकि उन्होंने, एक होता है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, दूसरा होता है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इंतसाब की जरूरत होती है जहां पर भी आप किसी एक का गाना चोरी करते हैं, किसी दूसरी की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं ऐसे जनरल राइट्स के बारे में अगर बात करना चाहूँगा, तो उसके लिए भाई अपने एक एट्रीब्यूशन रूल्स होते हैं जिसे आप कॉपीराइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन रहीम शाह का दावा है कि उन्होंने मेरा ये जो गाना है वो इस अंदाज से चोरी किया हुआ था कि मुझे कुछ खबर भी नहीं दी थी, मुझे पता ही नहीं था, और बस वो मिलियनों की नज़रों में चला गया था। ठीक है, तो यानी कि बात का मकसद यही था कि रहीम शाह वही फेमस गुलकार हैं जो कि वर्ल्ड साइड पर पहचाने जाने वाले, जिनकी कॉपी इंडिया के अल्ताफ राजा यानी कि बॉलीवुड फेमस गुलकार भी कर लिया करते थे। ठीक है, तो भाई वो पाकिस्तान के एक हसीन व जमील इलाके सवात में पैदा हुए थे। सवात KPK का एक खूबसूरत तरीन इलाका है और ये इलाका जो है यकीनन बहुत ही दिल फरेब है, बहुत ही हसीन तरीन मंजरकशी पेश कर रही होती है। हमारे जो पठान हजरात हैं, इसी KPK से जितने भी हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए तो ये एक जन्नत नज़ीर ही है। ठीक है, जैसे कि कश्मीर है, तो भी बहुत मिसाल के तौर पर अब्रॉड से, आउटसाइड कंट्री से लोग आते होते हैं इसी सवात को विजिट करने के लिए। तो सवात का नाम कौन नहीं जानता होगा भाई, जैसे हसीन सवात है उसी तरह हसीन पैदावार भी रहीम शाह को जन्म दिया था इसी सवात ने। ठीक है, तो भाई रहीम शाह जो है यकीनन बड़े ही नरम मजाज इंसान है। तो उन्हीं के साथ तकरीबन एक दफ़ा मेरी मुलाकात सर्विस क्लब में हुई थी, लेकिन बात यह है कि पेशावर सर्विस क्लब में, लेकिन उस टाइम जो है आई हैड नो मोबाइल फ़ोन, नॉट अ कैमरा, क्योंकि वो बात यही थी, वजह यही थी कि उस टाइम मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एज ए स्टडियर, एज ए स्टूडेंट गया हुआ था, तो वहाँ पर मेरे पास कुछ भी अवेलेबल ना था। ठीक है, उस टाइम जो थी मेरा स्टडी टाइम था और मैं कुछ पोसेशन नहीं रखता था उस टाइम। बहरहाल रहीम शाह जो हैं उन्होंने इब्तिदाई तालीम भी अपने आबाई शहर सवात से हासिल की थी। ठीक है, और इसी के बाद अगर उनके शोज़ देखे जाएँ
तो उनके शोज़ में काफ़ी बार जगह ब जगह आपको ये सुनने और देखने और समझने को मिलेगा कि उनका एक रवैया है, एक शेवा उन्होंने बना रखा है कि इंसानियत का ये जो लेसन है, जो इंसानियत की जो सबक है, उसी के ऊपर वो ज़्यादातर स्ट्रेस देते होते हैं, ठीक है? यानी कि ज़्यादातर ये जो डिपेंड करते हैं, उनके जितने भी मामलात डिस्कस कर दिए गए हैं इंटरव्यूज़ में, या जितने भी उन्होंने वसीम बदामी के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, वासी चौधरी के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, या दीगर ऐसे मशहूर सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने जो इंटरव्यूज़ किए हैं, या जिस किसी के पास भी उनके कोई ऐसे मवाद मौजूद हैं जहाँ पर उनसे कुछ पूछगछ की गई होती है, तो उनके अक्सर अवकात में इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने को मिलते होते हैं जिनमें इंसानियत का जो दर्स है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया होता है, ठीक है? अगर बात की जाए रहीम शाह के गाने की, तो रहीम शाह वही एक वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर हैं जिनके गाने दुनिया भर में मशहूर हैं और गाए जाते हैं। ना सिर्फ उर्दू में बल्कि पश्तो में भी उन्होंने ऐसा ही मकाम कायम कर रखा है जैसा कि उनका कैरेक्टर उर्दू सॉन्ग्स में है। उनका मैं बहुत छोटा सा था कि उनका एक गाना मैंने सुना था, जाने क्या मिला ये नसीब, जिंदगी से अब ये कहो कि गम हुआ क्यों सजा, जुदाई कैसे मिली, हर आस टूट गई, वफाएं रूठ गई, न कोई अपना रहा, जो आके देखती थी, न अब वो सपना रहा, जो आस पूछते हैं छुपाओ कैसे वो मैं, बताओ कैसे वो मैं। तो वही आज जिस समय में मैं खड़ा हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह सिचुएशन है, उसी तरह ही तकरीबन मुझे फीलिंग्स महसूस हो रहे हैं, ठीक है? अभी उनका ये वाला गाना गा के वो भी एक सूखे के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और इस तरह भाई गाना गा रहे थे, अरे जाने क्या मिला ये नसीब, ठीक है? तो दूसरा गाना जो मुझे उनका मिला टीवी सीरीज के ऊपर, वो था एक गिफ्ट, ठीक है? यानी कि उन्होंने अपनी माँ के लिए, माँ की लाड प्यार को मेंशन करके उन्हें डेडिकेट किया हुआ था, ठीक है? तो मेरे कहने से पहले आप सबको शायद कि आपके जहन में आ चुका होगा, आपको याद हो चुका होगा, ठीक है? यकीनन रहीम शाह जो है मेरे फेवरेट सिंगर हैं और आई प्रेफर हिम एवरी टाइम दैट मे अल्लाह ब्लेस हिम विद मोर देन मोर सक्सेस, ओके? तो दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह हमारे इसी चैनल के ऊपर आप लोग लगातार तौर पर, रेगुलरली तौर पर, अगर आप मज़ेदार, इंफॉर्मेटिव और जैसे कि अभी मैं हूँ और मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अपने पास, और बेल के आइकन को भी इसीलिए आप प्रेस करके ऑल पर लगा लीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहा करें, और कहीं भी ये ना हो कि हमारी वीडियो अपलोड हो जाए और आपको पता भी ना चले, ठीक है? मिलते हैं इंशाल्लाह अगली मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों सारा ख्याल, और बिलखसूस अपने माँ बाप को दे दीजिएगा बहुत सारा एहतराम, और जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो आई प्रेफर देम that may Allah bless them, may Allah bless their souls with raha. Okay.